तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि वस्तु को जो है 6 स्थिति में हम लेंस के सामने रखते हैं, उत्तल लेंस के सामने। तो सभी स्थिति के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, 6 स्थिति के बारे में। जिसमें से पहला स्थिति था कि वस्तु को कहाँ रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं आप लोग कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने, ये उत्तल लेंस है, इसका इधर सामने मान लेते हैं, उत्तल लेंस के सामने कहाँ, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यह है प्रकाशीय केंद्र और यह है फोकस, इसके बीच में किसी वस्तु को रखते हैं। तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ठीक ना। तो हम लोगों ने 2 नियम पढ़ा और दोनों नियम को फॉलो करना है। जिसमें पहला नियम क्या है कि वस्तु से निकलने वाली प्रकाश को जब हम प्रधान अक्ष के समांतर लेते हैं, ये वस्तु है और इस वस्तु से प्रकाश निकल रही है और उस प्रकाश को हम प्रधान अक्ष के समांतर लेके जाते हैं, ठीक ना, समांतर लेकर के जाते हैं। तो प्रतिबिंब ये अपवर्तन कहाँ से होगा, तो यह फोकस से होकर के गुजर जाएगा। ये नियम हम लोगों ने पढ़ा है ना। और दूसरा नियम क्या है कि जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरेगी, ये है प्रकाशीय केंद्र, यहाँ से होकर के गुजरेगी तो इसको सीधे पार कर जाती है। तब इस कंडीशन में देखेंगे तो ये जो है ना, ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, एक दूसरे से दूर हो जाएगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। और प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट देती है, तभी जाकर के किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आगे बढ़ाने पर ये एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं तो काटेंगे, कभी नहीं काटेंगे। तब हम कल्पना करते हैं, इसको पीछे ले चलते हैं, पीछे ले चलते हैं तो देखते हैं इसको पीछे ले गए, यहाँ आया और इस रेखा को पीछे ले जाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर के यहाँ पे मिल गए, काट दिए। तो देखिए यहाँ पे ये कल्पना करके हमने इसको इधर बढ़ाया तो यह काल्पनिक कटान से बना। आगे इसको बढ़ाएंगे प्रकाश की किरणों को, इसको ये दूसरे तरफ जा रहा है और ये दूसरे तरफ जा रहा है, तो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं काटेंगे और प्रतिबिंब तब तक नहीं बनेगा जब तक दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को नहीं काटे। तो आगे नहीं काटा तो हमने कल्पना किया, उसको पीछे की तरफ बढ़ाया, इस प्रकाश की किरण को सीधे ले गए और इस प्रकाश की किरण को सीधे ले गए, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे आकर के काट देते हैं, तो प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। तो ये फिर से इसको समझ लीजिए, जो है पहला प्रकाश की किरण को हम लोग ले जाते हैं प्रधान अक्ष के समांतर, तो फोकस से चली गई। दूसरे प्रकाश की किरण को ले जाते हैं प्रकाशीय केंद्र से, तो वो सीधे पार कर जाती है और ये दोनों एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये दूसरे साइड जा रहा है और ये दूसरे साइड जाता है। अब हम कल्पना करते हैं, पीछे इसको कटवाते हैं, तो पीछे इसको ले चलते हैं तो ये एक दूसरे को इस जगह पे काटेंगे, तो प्रतिबिंब यहाँ पे वस्तु है ए बी, तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, प्रतिबिंब कहाँ बना है, पहला चीज प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो जिधर वस्तु है प्रतिबिंब उधर ही बना है। वस्तु कहाँ है, तो वस्तु इस साइड है, प्रतिबिंब भी इसी साइड बना है, ठीक है ना। और प्रतिबिंब कैसा बना है, तो देखिए सीधा बना है प्रतिबिंब। कैसा बना है प्रतिबिंब, सीधा, सीधा है ना। दूसरा कंडीशन, दूसरी स्थिति जो प्रतिबिंब की सीधा बना है, तथा देखिए यहाँ पे काल्पनिक कटान से बना है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। ये काल्पनिक कटान से बना है तो काल्पनिक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जान लीजिए कि अगर प्रतिबिंब सीधा बना है तो काल्पनिक होगा, और यदि प्रतिबिंब काल्पनिक है तो वो ऑलरेडी सीधा होगा। तीसरा कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं, पहला सीधा बना है, दूसरा काल्पनिक बना है। तीसरा देखिए, वस्तु की लंबाई जो है छोटी है, प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी है, तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, वस्तु से बड़ा बना है। ये 3 कंडीशन हमको मिलते हैं प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में पता चलता है। कहाँ, जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो, ठीक है ना। इसी तरह से स्थिति 2,
कह रहा है कि जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं, फोकस यही है ना, वस्तु को जब हम फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हमको जानना है। अब हम लोगों ने वही दो नियम हम लोगों को फॉलो करना है जो हम लोगों ने इससे पहले सीखा, जिसमें पहला नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर जाती है, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है, कहाँ से, प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है, तो यह उसको बिना उसमें विचलन हुए वो सीधे उसको पार कर जाती है। ये जहाँ से जाती है उसको सीधे पार कर जाती है, इसमें कोई विचलन नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये एक दूसरे से दूर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये एक दूसरे के नजदीक जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि इसको और आगे तक हम लोग बढ़ाएंगे तो किसी न किसी जगह पे जाकर के एक दूसरे को वह काट देगा, क्योंकि ये एक दूसरे से निकट होते जा रहा है। तो जहां पर ये प्रकाश की किरणें मिलेंगे प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा, और ये कहाँ मिलेंगे तो इधर क्या होता है, इधर होता है अनंत, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक ना। फिर से समझ लीजिए, पहला प्रकाश की किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से मुड़ती है, और दूसरा प्रकाशीय केंद्र से जाती है तो उसको सीधे पार कर जाती है, और ये दोनों किरणें एक दूसरे को अनंत में आकर के काट देंगे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। पहला देखिए यहाँ पे जो है प्रतिबिंब तो यहाँ पे सीधा बना था, लेकिन प्रतिबिंब यहाँ पे नीचे न कटेगा, नीचे जहाँ कटेगा तो प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा। जब नीचे कटा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, और उल्टा बनेगा। फिर देखिए वास्तविक कटान से बनने वाला प्रतिबिंब है, वास्तविक कटान से बन रहा है, तो दूसरा कंडीशन कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और तीसरा कंडीशन वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। देखिए नीचे जाएगा, कहाँ जाके कटेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन एक दूसरे को कट जाएगा, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। एक और लिख सकते हैं कंडीशन, कहाँ बनेगा तो अनंत पर, वस्तु के विपरीत दिशा में, वस्तु इधर है प्रतिबिंब इधर बन रहा है। ये हमारा 4 कंडीशन हुआ कि जब वस्तु को हम फोकस पर उत्तल लेंस के सामने फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक ना। चलिए अब इससे आगे कंडीशन नंबर 3 यानी स्थिति 3 पे हम लोग चलेंगे, नोट कीजिए, हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो तीसरे नंबर पे क्या कहता है, वस्तु को हमने यहाँ पे रख लिया फोकस पे, फोकस और दोहरी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, दूसरा हमने फोकस पर रख लिया। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि जब वस्तु को फोकस f' और दोहरी फोकस 2f' के बीच रखा जाता है, तो फोकस और दोहरी फोकस यही ना है, दोहरी फोकस यह है और फोकस यह है, और इन दोनों के बीच वस्तु को रखते हैं, यहाँ पे वस्तु को रख दिए, ठीक ना। अब यहाँ वस्तु है, ये ए बी वस्तु है। अब वस्तु से पहला प्रकाश की किरण कहाँ से ले जाएंगे तो प्रधान अक्ष के समानांतर ले जाएंगे ना, प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, और जब प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन में कि जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश की किरणें जो है प्रकाशीय माध्यम से गुजरती है तो प्रकाशीय माध्यम से गुजरने के बाद वो सीधे उसको पार कर जाती है, ठीक है ना, कोई विचलन नहीं होता है, वो सीधे पार कर जाती है, और दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु पर काटते हैं, और जहाँ पे दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वहां पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है a' b', ठीक है। फिर से समझ लीजिए, पहला प्रकाश की वस्तु को कहाँ रखे तो फोकस और दोहरी फोकस के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो प्रकाश की किरणें पहला जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, और मुख्य अक्ष के समानांतर जो जाने के बाद वो जब
मूर्ति है उसमें जब अपवर्तन होता है तो वो फोकस से होकर के गुजरती है, और दूसरी प्रकाश की किरणें जो है, दूसरी प्रकाश की किरणों को जो है हम लोग ले जाते हैं प्रकाशीय केंद्र से, तो वो उसको सीधे पार कर जाती है और दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और प्रतिबिंब वहीं पे बनता है। तो देखिए दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद किए, तो यहाँ पे 2f है और इधर क्या है, अनंत है। दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद किए, 2f और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और दोहरी फोकस के बीच बनेगा। तो अब इस तरह से हम प्रतिबिंब की स्थिति पर चलेंगे। तो पहला स्थिति क्या कहता है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो वस्तु के विपरीत दिशा में, वस्तु इधर है उसके विपरीत मतलब उल्टे दिशा में बना है। कहाँ बना है, तो अनंत और दोहरी फोकस के बीच, कहाँ बना है, अनंत और दोहरी फोकस के बीच। दूसरा कैसा बना है, सीधा कि उल्टा, उल्टा बना है, तो दूसरा कंडीशन लिख सकते हैं उल्टा बना है। तीसरा कंडीशन उल्टा बना है और तीसरा कंडीशन क्या है, वास्तविक कटान से बना है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और चौथा, वस्तु की साइज देखिए, वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज देखिए, तो वस्तु छोटा है प्रतिबिंब बड़ा है, तो कैसा बनेगा, वस्तु से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये रहा, यानी कि जब हम वस्तु को एक उत्तल लेंस के सामने फोकस और दोहरी फोकस पे रखते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब अनंत और दोहरी फोकस के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, यह तीसरा कंडीशन था। चौथी स्थिति पे जब हम चलते हैं तो चौथा स्थिति क्या कह रहा है कि जब वस्तु को दोहरी फोकस 2f पर रखते हैं, दोहरी फोकस यही ना है, दोहरी फोकस 2f पर जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहला, प्रकाश की किरण को जो है मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाना है, और जब मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो फोकस से वो लौट जाता है। दूसरे प्रकाश के किरण को ले जाना है हम लोगों को कहाँ से, प्रकाशीय केंद्र से, और प्रकाशीय केंद्र से जो जाता है वो कहाँ से करता है, सीधे चला जाता है, उसमें कोई अपवर्तन नहीं होता है, वो सीधे पार कर जाता है। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे को काट दिए, कहाँ काटे, तो देखिए दोनों एक दूसरे को काटते हैं दोहरी फोकस पर। ये वस्तु है ए बी, तो प्रतिबिंब भी बनेगा ए डैश बी डैश। कहाँ बना प्रतिबिंब, तो दोहरी फोकस पे। ठीक है ना, फिर से समझ लीजिए, पहला प्रकाश की किरण कहाँ से लेके गए, प्रधान अक्ष के समांतर, तो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरा। दूसरे किरण को ले जाते हैं हम लोग प्रकाशीय केंद्र से, तो ये अपवर्तन के बाद सीधे उसको पार कर जाता है और दोनों एक दूसरे को कहाँ पे मिलते हैं, दोहरी फोकस पर ही मिलते हैं, तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। अब प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो लेंस में जो वस्तु है, वस्तु के विपरीत दिशा में, वस्तु के विपरीत दिशा में कहाँ पर, तो दोहरी फोकस पर बना है। कहाँ बना है, दोहरी फोकस पर। अब देखिए दूसरा चीज कह रहा है, तो ये प्रतिबिंब देखिए कैसा बना है, प्रतिबिंब उल्टा बना है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। तीसरा देखिए क्या होता है, तो प्रतिबिंब जो बना है वो वास्तविक कटान से बना है, किरण जो है वास्तव में आप एक दूसरे को यहाँ पे काटते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइज पे आते हैं, तो जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चौथा कंडीशन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे पांचवें कंडीशन में। पांचवा कंडीशन में अभी हम लोग इधर यानी कि लेंस से हम लोग दूर जा रहे हैं। देखिए लेंस से जितने दूर जा रहे हैं प्रतिबिंब जो है लेंस के उतने ही करीब बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को नोट कीजिए। अब हम लोग आगे फिर से 3, 4 के बाद 5 और 6 कंप्लीट कर लेंगे। पांचवें कंडीशन में वस्तु को यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब वस्तु को अनंत और दोहरी फोकस के बीच रखते हैं, ठीक है ना, तो इधर देखिए इधर अनंत है, इधर अनंत है और यहाँ पे दोहरी फोकस है, और इसके बीच किसी वस्तु को हम लोग रखते हैं
तो पहला प्रकाश की किरण को कैसे ले जाएंगे, प्रधान अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर लेके चलेंगे, ठीक ना। मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद कहाँ से मुड़ती है, फोकस से मुड़ जाती है। दूसरे प्रकाश के किरण को कहाँ से लेकर के चलेंगे, प्रकाशीय केंद्र से लेकर के चलेंगे, ठीक है। और प्रकाशीय केंद्र से निकलने के बाद वो क्या होता है, उसको सीधे पार कर जाता है। तो दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, दोनों एक दूसरे को फोकस और दोहरी फोकस के बीच काटते हैं और प्रतिबिंब यही बनता है। ये वस्तु ए बी है तो इसी का प्रतिबिंब यहाँ पे ए डैश बी डैश बनता है, ठीक ना। पहला प्रकाश किरण वस्तु को कहाँ रखे, तो दोहरी फोकस और अनंत के बीच में वस्तु को रखते हैं। पहला प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से निकलती है। दूसरा प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाती है, उसको सीधे पार कर जाती है और दोनों एक दूसरे को दोहरी फोकस और फोकस के बीच में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिबिंब यही बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो सबसे पहला कहाँ प्रतिबिंब बना है, फोकस और दोहरी फोकस के बीच कहाँ बना है, तो एफ और 2F के बीच, ठीक ना। दूसरा कैसा बना है, उल्टा बना है। दूसरा कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बना है, तो उल्टा बना है। तीसरा कंडीशन वास्तविक कटान से बना है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और चौथा देखिए, वस्तु बड़ा है प्रतिबिंब छोटा है तो क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब कैसा बना है, वस्तु से छोटा। यह हमारा 4 कंडीशन है। देखिए वस्तु को हम जब अनंत और दोहरी फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस और दोहरी फोकस के बीच बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। और यह लास्ट कंडीशन देखिए अंतिम, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, देखिए यहाँ अनंत है ना जी, अनंत है तो अनंत पर रखते हैं तो वस्तु को नहीं दिखाया जाता है क्योंकि वस्तु अनंत पे है। जैसे यहाँ पे वस्तु को दिखाया जाएगा ना, यहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा। तो पहला प्रकाश की किरण को जो है मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के चलते हैं, तो समांतर ले जाते हैं तो अपवर्तन के बाद कहाँ से मुड़ती है, फोकस से मुड़ जाती है, ठीक है। एक और समानांतर ले चलते हैं, यह भी कहाँ से मुड़ती है, फोकस से मुड़ती है। यानी कि जितने भी प्रकाश की किरणों को हम गुजारेंगे प्रधान अक्ष के समानांतर तो सभी फोकस से मुड़ेंगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर एफ पर ही बनेगा, ठीक है। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति देखिए क्या होगा, पहला कहाँ बना है, तो एफ पर बना है, फोकस पर बना है। दूसरा कैसा बना है, तो उल्टा बना है। देखिए अभी वास्तविक कटान से बना है इसलिए कैसा होगा, वास्तविक होगा। और चौथा वस्तु से बहुत छोटा। प्रतिबिंब कैसा बना है, वस्तु से बहुत छोटा। यहाँ पर वस्तु प्रतिबिंब दिखाई भी नहीं दे रहा है कितना बड़ा बना है, लेकिन बहुत छोटा प्रतिबिंब बना है। तो इस तरह से हमारा जो 6 कंडीशन था, पहला कंडीशन क्या था, वस्तु को हमने कहाँ रखा, तो ध्रुव बोले है क्या, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। दूसरा कंडीशन फोकस पर। तीसरा कंडीशन फोकस और दोहरी फोकस के बीच। चौथा कंडीशन दोहरी फोकस पर। पांचवा कंडीशन दोहरी फोकस और अनंत के बीच। और छठा कंडीशन अनंत पर। और इस तरह से हमारा 6 जो है उत्तल लेंस में 6 तरह से वस्तु को रखा जाता है और प्रतिबिंब वैसे प्राप्त होता है। ये चीज हम लोगों ने सीख लिया। आगे हम लोग कल जो है सीखेंगे उत्तल लेंस। यह खत्म हुआ, आगे हम लोग अवतल लेंस के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना।